का कक्षा 6वीं विषय सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5 के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, जिसमें हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों, हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए, दूसरा है ए में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, बी में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और सी में एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, और डी में अफ्रीका, एशिया और अंटार्कटिका। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही है। ए में अफ्रीका, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में एशिया और डी में उत्तरी अमेरिका। तो हम इसका सही आंसर लिख देंगे ए, अफ्रीका महाद्वीप। अगला है प्रश्न 3, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है। अब यहाँ देखेंगे हम 4 ऑप्शन है इसमें, ए में पूर्व, बी में पश्चिम, सी में उत्तर और डी में दक्षिण। तो यहाँ पर बी सही आंसर है, पश्चिम दिशा में। अब अगला प्रश्न है सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप इनमें चारों में से कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें डी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर देखें हम, जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इस तरह से हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, पृथ्वी की सतह को किन 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो उत्तर देखें, पृथ्वी की सतह को महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिन इन 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। तो किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इसलिए मापी जाती है क्योंकि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। इसके बाद देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। फिर अगला है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मैरियाना गर्त है। फिर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस तरह से हम रिक्त स्थान को पूर्ति कर देंगे। इसके बाद देखें हम अगला प्रश्न, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर देखें, महासागरों का जल हम उपयोग में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जल वास्तविक खारा होता है। अब देखें हम अगला प्रश्न, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर गैस देखिए आप और मात्रा, ऑक्सीजन कितनी है वायुमंडल में 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन 1%। इस तरह से यहाँ पृथ्वी पर ये गैसों की मात्रा है। इसके बाद देखें अगला प्रश्न, हम महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। अगला प्रश्न देखें हम, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। अब क्यों जाना पड़ता है देखिए आप, क्योंकि ऊंचाई पर हवा कम घनी होती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई ना हो। अगला प्रश्न देखें हम, तो जीव
मंडल की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखें, जीवमंडल अनियमित आयामों की एक पतली परत से बना है। जीवमंडल समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर और ज़मीनी स्तर से लगभग 10 मीटर नीचे तक फैला हुआ है, जहां पेड़ और पौधों की जड़ें प्रवेश करती है और सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ है और हमें यहाँ जो दिया है ऑप्शन में उनको दर्शाना है। देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर उत्तर अमेरिका, आर्कटिक महासागर यहाँ पर है, एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, और यहाँ हम देखें ये बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी हुई है, ये कर्क रेखा है। अटलांटिक यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर है। विषुवत रेखा देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक गुजरी हुई है। प्रशांत महासागर यहाँ है, और मकर रेखा देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक गुजरी हुई है। दक्षिण अमेरिका, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हम विश्व के मानचित्र पर इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो इस तरह हमारा यह पाठ संपूर्ण हल हो जाता है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।